नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस पीलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने संधि बिंदु शुरू कर रखा है, संधि में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि कर ली है और आज संधि का तृतीय प्रकार विसर्ग संधि करने जा रहे हैं। आइए जुड़िए हमारे साथ। विसर्ग के साथ विसर्ग का चिन्ह दो बिंदु है, एक ऊपर और एक नीचे, के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो ध्वनि विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है नि धन अक्षर, ये यहाँ विसर्ग लगा हुआ है और ये अमूमन शब्द संस्कृत के मूल शब्दों के साथ जो हिंदी में प्रचलित है आता है। अब यहाँ विसर्ग और स्वर का मेल हो रहा है। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, शब्द बनेगा निरक्षर। शब्द क्या बनेगा? निरक्षर। आइए इसके पहले नियम की ओर चलते हैं। विसर्ग संधि का प्रथम नियम, यदि विसर्ग के उपरांत च अथवा छ आ जाए तो विसर्ग है यह श में बदल जाएगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। उक्त उदाहरण में विसर्ग के उपरांत च व्यंजन आया है, तो जैसा कि हमारा नियम कह रहा है कि विसर्ग के उपरांत च या छ ध्वनि आए तो विसर्ग श में बदल जाएगा। तो नी का नी विसर्ग का बदलाव हुआ श में, और च का च और य का य, शब्द बना निश्चय। द्वितीय उदाहरण में यहाँ विसर्ग के उपरांत छ व्यंजन है, तो हमारा नियम कह रहा है कि विसर्ग के उपरांत च या छ आ जाए तो विसर्ग श में बदल जाएगा। तो नी का नी विसर्ग के स्थान पर श, छ और ल, शब्द बना निश्चल। विसर्ग संधि के द्वितीय नियम में यदि विसर्ग के उपरांत श आ जाए तो यह जो विसर्ग है वह आदेश में बदल जाएगा। जैसा कि हमारे पास एक शब्द है दुष धन शासन, यहां विसर्ग के उपरांत श आया है, दोनों ध्वनियों के बीच संधि हो रही है। इस संधि में विसर्ग श में बदल जाएगा। तो दो का दो, विसर्ग अपना बदल गया श में और शासन का शासन, शब्द बना दुशासन। विसर्ग संधि का तृतीय नियम, यदि विसर्ग के उपरांत ट ठ अथवा मूर्धन्य श आ जाए तो विसर्ग ध्वनि इस मूर्धन्य ध्वनियों के प्रभाव के कारण मूर्धन्य श में बदल जाएगी। जैसा कि हमारे पास एक उदाहरण है धनु विसर्ग धन टंकार। उक्त उदाहरण में विसर्ग के उपरांत ट ध्वनि आई है, तो हमारा जो विसर्ग ध्वनि है वो किसमें बदल जाएगी? आधे श में। तो ध का द, इसमें नु वर्ण और विसर्ग के स्थान पर आधा श और टंकार, शब्द बना धनुष टंकार। चौथे नियम की ओर चलते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आए, यहां गौर रखें कि स्वर में अ अथवा आ स्वर नहीं आए। एक बार फिर देखेंगे कि विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर आ जाए ए या अ स्वर को छोड़कर और विसर्ग के बाद क, ख, प और फ ध्वनियां आए तो भी हमारा विसर्ग श षटकोण में बदल जाएगा।
एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है निह, धन, कलंक। उक्त उदाहरण में विसर्ग से पूर्व ईश्वर है और विसर्ग के उपरांत क ध्वनि है। ये हमारा नियम कह रहा है अगर ये परिस्थिति मिलती है तो विसर्ग हमें मूर्धन्य श में बदल देना चाहिए। तो नी का नी, इस विसर्ग के उपरांत क ध्वनि, तो विसर्ग बदला श षटकोण में यानी मूर्धन्य श में, का और शब्द बना निष्कलंक। द्वितीय उदाहरण देखते हैं। आवी, विसर्ग, धन, कार। यहां भी यह स्थिति मिल रही है, विसर्ग से पूर्व ईश्वर है, ए या आस्वर नहीं है। तो आवी का आवी विसर्ग अपना बदला मूर्धन्य श में और कार शब्द बना आविष्कार। यदि विसर्ग से पूर्व हमें अ अथवा आ ध्वनि मिले और विसर्ग के उपरांत क, ख, प, फ मिले तो विसर्ग ज्यों का त्यों लगाकर हमें संधि करनी है। जैसे कि उक्त उदाहरण में हमारे पास विसर्ग से पूर्व अ ध्वनि मिल रही है और विसर्ग के बाद क ध्वनि आ रही है। शब्द है प्रातः, विसर्ग, धन, काल और शब्द बना प्रातः काल। इसी तरह से अधपतन में विसर्ग से पूर्व ए ध्वनि है, विसर्ग के उपरांत प ध्वनि है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों आ जाएगा और ध्वनि बनेगी अधपतन। अगला उदाहरण देखते हैं। यदि विसर्ग के उपरांत हमें त या थ ध्वनि मिलती है तो विसर्ग स में बदल जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है नमः, धन, ते। यहां त से जस्ट पूर्व विसर्ग है तो न का न और म का म तय होने के कारण विसर्ग और तय के मध्य संधि हो रही है। तो तय के प्रभाव के कारण जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, आधे स में बदल जाएगा, अर्थात दंत्य स में बदल जाएगा। वहीं अगर विसर्ग के उपरांत स आ जाए तो इसके प्रभाव से भी विसर्ग स में बदल जाएगा। जैसा कि शब्द है निह, धन, संदेह। यहां विसर्ग के उपरांत स वर्ण आ रहा है तो नी का नी, इस स और विसर्ग के मध्य संधि होने से विसर्ग बदल जाएगा आधे दंत्य स में और स दे है, शब्द बना निस्संदेह। यदि साथियों विसर्ग से पूर्व ई और ऊ स्वर हो तो यह विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही ये ई और ऊ दीर्घ ई अथवा ऊ में बदल जाएंगे। जैसा कि हमारे पास उदाहरण है विसर्ग से पूर्व ई स्वर है तो विसर्ग हट जाएगा और ये ई दीर्घ में हो जाएगी। तो न का न को दीर्घ ई की मात्रा लगाई, विसर्ग हटा, र और स, शब्द बना नीरस। आइए एक ऊ का उदाहरण देखते हैं। यहां विसर्ग से पूर्व ऊ स्वर है तो पहले तो ये विसर्ग हट जाएगा, दूसरी स्थिति में ऊ दीर्घ हो जाएगा। तो द का द, ये ऊ दीर्घ हुआ, र, म और य, शब्द बना दुरम्य। यदि विसर्ग से पूर्व अ स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो अ के अतिरिक्त, उस परिस्थिति में
उस परिस्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास शब्द है अतः धन एव, यहाँ विसर्ग से पूर्व अस्वर है और विसर्ग के उपरांत ए स्वर है, तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। शब्द बनेगा अतएव। यदि विसर्ग से पूर्व अस्वर हो और उसके बाद अ, घ, घ, अंग, ज, ज, य, ड, ढ, न, द, द, न, प, म, य, र, ये अगर ध्वनियां मिले तो विसर्ग ओ स्वर में बदल जाएगा। जैसा कि यहाँ विसर्ग से पूर्व अस्वर है और विसर्ग के बाद भी अस्वर है, तो इस परिस्थिति में विसर्ग ओ स्वर में बदल जाएगा। म का म ओ स्वर में विसर्ग बदला तो न को ओ की मात्रा ध्वनि विकार के बाद यह अ हट गया और भी लाशा। शब्द बना मनोभिलाषा। अगला साथियों हमारे पास उदाहरण है, विसर्ग से पूर्व अस्वर और उसके उपरांत ज है, तो यह विसर्ग ओ में बदल जाएगा। स का स, र का र, उसको ओ की मात्रा और ज। शब्द बना सरोज। साथियों आज संधि का जो अध्याय है वो विसर्ग संधि के साथ पूर्ण हुआ। हालांकि कुछ इसमें अपवाद है जिनका अध्ययन आप अलग से भी कर सकते हैं। कल हम अन्य बिंदु के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगली कालांश में साथ ही बहुत सारे साथियों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि जल्द ही हम हिंदी की टेस्ट सीरीज लेकर भी आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐप को भी चेक करते रहिए। आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।